अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पॉइंट और पीके के साथ मैं हूं आपकी होस्ट रिदा जट। आज इस्लाम की अजीम हीरो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी पर वीडियो बनाने जा रही हूं। उम्मीद है कि इस्लाम के इस अजीम हीरो पर बनाई गई वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी 1138 में तकरीत में पैदा हुए। उनके बाप का नाम नजमुद्दीन अय्यूब था, जो किले तकरीत का हाकिम था। एंड इस मौके पर जब सुल्तान की पैदाइश हुई, उनके बाप को इस ओहदे से सबकदोश कर दिया गया। सुल्तान का बचपन और जवानी का इब्तदाई दौर दमश्क और बलबक में गुजरा, जहां उनका बाप पहले इमामुद्दीन और फिर नूरुद्दीन जंगी के मतहत उन इलाकों का गवर्नर रह चुका था। सुल्तान ने बलबक के दीनी मदरसों और दमश्क की जामिया मस्जिद में तालीम हासिल की। सुल्तान को बचपन से ही दीनी तालीम हासिल करने का बेहद शौक़ था। उन दोनों सलीबियों से मुसलमानों की जंगें ज़ोरों पर थी और नूरुद्दीन जंगी के कारनामों ने कामयाबियों के झंडे लगा दिए थे। सलाहुद्दीन की मुजाहिदाना ज़िंदगी का आगाज़ नूरुद्दीन जंगी के दौर से ही हुआ था। 25 साल की उम्र तक सुल्तान ने गुमनामी मगर पकीज़ा और बेदाग ज़िंदगी गुजारी। सुल्तान सलाहुद्दीन का चचा सप्पा सलार था। जब उसे मिस्र की महम पर भेजा गया तो इसने अपने भतीजे का जज्बा जहाद देखकर उसे भी महम पर अपने साथ ले लिया। जब सुल्तान ने मुखालफिन को शिकस्त देकर मिस्र पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया तो नूरुद्दीन ने उसे खत लिखा कि फातमी खलीफा का खुतबा जारी किया जाए, लेकिन सुल्तान ने मजूरी ज़ाहिर कर दी। थोड़े अरसे के बाद आसनत फातमी का इंतकाल हो गया और इसके साथ ही फातमी ख़ानदान से जब भी कोई हुकूमत का दावेदार न रहा तो इन हालात में 567 हिजरी में मिस्र में अय्यूबी हुकूमत की बुनियाद पड़ी। इधर नूरुद्दीन जंगी की वफ़ात के बाद उसका बेटा जानशीन बना, मगर कम उम्री की वजह से अमराई और वज़रा में इक़्तिदार के हसूल के लिए जंग छिड़ गई और इसी तरह अताबकी ख़ानदान की हुक्मरानी का शराजा बिखर कर रह गया और आखिरकार सुल्तान सलाहुद्दीन ने अनाने हुकूमत संभाल ली। दमश्क में सादुद्दीन की हुकूमत कायम हुई, मगर इस कदर कमज़ोर थी कि सलीबों से मुकाबला करने की अहलियत ना रखती थी। इन हालात के पेश नज़र सुल्तान ने अहले दमश्क की दावत कबूल कर ली और वह पूरे इलाके को सलीबियों से पाक करना चाहता था, मगर अंदरूनी हालात की खराबी और ईसाई हुक्मरानों की मसालहत आड़े आ रही थी। एजिनल्ड ने जो सलीबियों का सरगना था बाज़ारे मसालहत कर ली थी। एजिनल्ड के कत्ल के बाद यरूशलेम के ईसाई हुकूमत की जड़ें कट गई और सलीबियों ने फैसला कुन जंग का ऐलान कर दिया। तमाम हुक्मरानों ने अपनी फ़ौजें इकट्ठी कर ली। दूसरी तरफ सफूरिया और तब्रिया के दरमियान सुल्तान ने पहले ही मुसलमान फ़ौजी मुतइन्न कर दी थी। जो ही वह सफूरिया से तब्रिया की तरफ निकले, 583 हिजरी में इस्लामी और ईसाई फ़ौजों के दरमियान लोबिया के मकाम पर ज़बरदस्त मुकाबला हुआ। सलीबियों ने हथियार डाल दिए और कोई हतमीन में जा छुपे और इसी तरह पूरा फ़लस्तीन शमाल में बेरोज से लेकर जनूब में गज़वा तक सुल्तान के कंट्रोल में आ गया था। इसी तरह 91 साल के तवील अरसे के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी एक अजीम फातह की हिम्मत से बैतुल मुक़द्दस इसके हकीकी पासबानों के कब्ज़े में आ गया। इसके बाद मुतअद्दिद सलीबियों ने दोबारा कब्ज़े की कोशिश की, मगर सुल्तान ने हर बार उसे नाकाम कर दिया और इनको मुँह की खानी पड़ी। बैतुल मुक़द्दस पर सुल्तान की अमलदारी ने यूरोप के मजहबी जज्बात को इस कदर भड़का दिया कि यूरोप के 3 बादशाहों, इंग्लिस्तान के बादशाह चर्ड, फ्रांस के अगस्टन और जर्मनी के फ्रेडरिक बारबरोसा ने मतहत फ़ौजें तैयार की, जो बहरे रोम से अक्का तक पहुँच गई। सुल्तान ने उनसे नबरत आज़मा होने के लिए इस्लामी ममालिक के हुक्मरानों से मदद तलब की, जो उसे ना मिल सकी और आखिरकार उसे खुद ही मुकाबला करना पड़ा। अक्का और अस्कलान के करीब 3 साल तक ये जंगें जारी रहीं। आखिरकार एक दिन जर्मनी के बादशाह फ्रेडरिक बारबरोसा दरिया अबूर करते हुए डूबकर मर गए और उसकी फ़ौज के हौसले पस्त हो गए। इधर बादशाह इंग्लिस्तान और फ्रांस के बीमार हो जाने पर सुलह की दरख्वास्त कर दी। अक्का और अस्कलान के साहिली इलाकों के कब्ज़े को तस्लीम कर लिया। उनको बैतुल मुक़द्दस की ज़ियारत की इजाज़त दे दी गई और इसी तरह 100 साला जंग का 588 हिजरी में खात्मा हुआ। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ना सिर्फ इस्लाम का सिपाही था, बल्कि एक अजीम फातिह, अजीम इंसान था और फ़राग दिली में इसका कोई सानी ना था। अमूमन ये ख्याल किया जाता है कि जो जंगें मजहबी बुनियादों पर लड़ी जाएँ वह अमूमन आतिश इंतकाम से लबरेज़ होती हैं और बाज़ औक़ात फ़ातिहीन सब्र का दामन छोड़ देते हैं। सुल्तान ने हमेशा बुर्दबारी से काम लेकर मामलात को सुलझाया। जो इज़्ज़त और अज़मत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को हासिल हुई, किसी और फातिहों को हासिल ना हो सकी।
बैतुल मुक़द्दस की फ़तह भी इस अजीम इंसान और मुजाहिद आज़म की फ़राख दिली और अज़मत का सबूत है, जिसने बैतुल मुक़द्दस और आलमी इस्लाम का तहफ़्फ़ुज़ करके मुसलमानों के खोए हुए वक़ार और अज़मत को दोबारा से बहाल किया। सुल्तान एक कामयाब और आदिल हुक्मरान था, जिसने ज़िंदगी सादगी से बसर की और मुमलकत के वसाइल अवाम की फलाह बहबूद पर खर्च किए। मिस्र और शाम में दीनी मदरसे कायम किए और मस्जिदें तमीर कराईं, हस्पताल कायम किए, मोहताज खाने तमीर करवाए, मुसाफिरों के लिए सराएं तमीर कराईं और उलमा कराम के वक़ार को बुलंद किया। सुल्तान के कारनामों से करूनी ओला के मुसलमानों की याद ताज़ा हो गई। वो एक रासकुल अक़ीदा पक्का मुसलमान था। जंगी कारनामों और सीरत की वजह से सुल्तान सलाहुल दीन अय्यूबी का नाम मुजाहिद इस्लाम के तौर पर हमेशा कायम रहेगा। मुसलसल हालत जंग की वजह से सुल्तान की सेहत खराब हो गई और आखिरकार बुखार की वजह से इसने 55 साल की उम्र में 4 मार्च 1193 को जान जाने आफरीन के हवाले कर दी। नाज़रीन, इसी के साथ मुझे रिदा जट को इजाज़त दें। मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल point.pk को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक पेज को लाइक और शेयर करें, ताकि हमारा हर आने वाला वीडियो आप तक पहुंच सके। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।